here today to talk on a very, very special and very personal topic that is very close to my heart. हम सभी लॉकडाउन में हैं and I hope you and your families are keeping safe. अब इस लॉकडाउन में है एंड कोविड का इम्पैक्ट तो वर्ल्ड वाइड हो ही रहा है. बिजनेसेस आर शटिंग डाउन, गवर्नमेंट्स के पास भी फंडिंग का प्रॉब्लम है, कंपनीज आर स्टार्टिंग टू सैक द एम्प्लॉइज एंड घर में बंद है. तो आई काइंड ऑफ स्टार्टेड फीलिंग द ब्लूज एंड हैंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई फील दैट इट इज नॉट जस्ट मी. सो इट्स getting on the nerves of everyone this lockdown. So wanted to talk about mental health in general. जो इस lockdown में it has become so very crucial now. So I just wanted to address the elephant in the room because मैं personally इस issue से grapple करती हूँ for quite some time now. I have identified it for the past 3.5 years that yes I have some issues and मैं उनसे डील करना सीखी हूँ इन 3.5 साल में. I've learned to talk about it, accept it, and मेरी फैमिली ने obviously कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा. So I am really thankful to God. Let's start and talk about this topic. First of all, what's mental health? Especially I will talk in the context of India. बहुत ही टैबू बनाया हुआ है इस टॉपिक को. किसी का मेंटल इशू है माने we just tag him कि इसको ये तो पागल है, यानी he is mentally unstable. It's anything but that basically. मेंटल इशू होने का मतलब आपका मूड डाउन रहता है most of the times. You don't feel like doing anything. आप सुबह उठते हो बट आपका मोटिवेशन नहीं है, मेरे को कुछ करने का मन नहीं है, बाहर जाने का मन नहीं है, काम पे नहीं जाना है, खाना नहीं बनाना है, किसी से बात नहीं करनी है, फ्रेंड्स के कॉल्स हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, गेट टुगेदर्स अवॉइड कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं. बहुत ज़्यादा एंजाइटी डेवलप होना. नाउ दैट आई थिंक बैक, मैं जब बचपन में बहुत छोटी थी और एग्जाम होते थे स्कूल के, तो नॉर्मल स्कूल के लेट्स से 3rd स्टैंडर्ड का एग्जाम है, उससे पहले आई यूज्ड टू गेट सो नर्वस. कुछ नहीं खाऊंगी, सारी रात बैठ के पढ़ूंगी, सेम टॉपिक को बार रिवाइज करती रहूंगी. आई गो टू स्लीप, देन उठ के आधी रात में वापस आई गो एंड चेक द सम पेजेस. मुझे ये लाइन याद नहीं आ रही है, आई हैव टू रिवाइज इट, नो इट्स नॉट ओके, आई हैव टू लर्न इट अगेन. अपने पेरेंट्स को बोलती थी नहीं, यू हैव टू टेक माई डिक्टेशन, मुझसे बार वही सवाल पूछो सिलेबस का, अदरवाइज मैं कैसे फर्स्ट आऊंगी. आई वॉज ऑब्सेस्ड अबाउट सिक्योरिंग द फर्स्ट रैंक इन माई क्लास. पर तभी पेरेंट्स को लगा कि पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस बच्चा है एंड जनरली अवेयरनेस नहीं होती है कि दिस इज अ ओवर सेंसिटिव चाइल्ड. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर, इट्स जस्ट शी इज ओवर सेंसिटिव अबाउट थिंग्स. मेरे 0.5 से भी मार्क्स कम हो जाते थे. लाइक आई यूज्ड टू कम सेकंड, आई यूज्ड टू क्राई सो बैड, मतलब जैसे एज इफ समबडी हैज डाइड. सो दोज वर स्मॉल हिंट्स. आई थिंक व्हाट आई स्ट्रगल फ्रॉम इज काइंड ऑफ एन एटीट्यूड टू ओवरथिंक सिचुएशंस. मेरे को एक्सट्रीम टेंशन लेने की आदत है जिसकी वजह से व्हेन सिचुएशंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई क्रिएट सिनेरियोज अपना ही दिमाग में. आई ड्रीम अबाउट इट एंड थिंक अबाउट इट एंड ओवरथिंक अबाउट इट एंड किल माई सेल्फ ओवर इट. बट देन देयर आर सर्टेन केसेस जब problems are actually real. There are real life problems out there जो मेरे को I have to face them. It is very very important. I have recognized कि I have to develop my mental strength to deal with these sort of issues. Let's cover some topics around mental health. ये आपको हो सकती है, या आपके किसी फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर को, किसी को भी हो सकती है. It can be male or female. I've seen like teenagers going into depression. I've seen adults in their 40s or 50s going into depression. So it can impact anyone. People who are very sensitive, people who are outspoken. I've seen everybody falling prey to this this disorder or this disease, this illness that is mental health. And mental health is as important if not less than as compared to physical health. हम लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, कुछ बीमार पड़ जाते हैं, बुखार हो जाता है तो दवाइयाँ लेते हैं. सेम तरीके से दिस इज जस्ट अनदर इलनेस. टैबू बना दिया गया है बिकॉज सोसाइटी का काम ही है टैबू बनाना. पहले इस बारे का इस इलनेस का आइडेंटिफिकेशन नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो टैबू बना दो. लाइक women periods are a taboo,
AIDS is a taboo and so many intercaste marriages is a taboo, so many other things. लड़कियों को पढ़ाना भी एक taboo है, so taboo and it is perfectly normal. Anybody can have it. कुछ लोगों को किसी के बहुत ही close family member का या जिनसे वो प्यार करते हैं उनका लॉस हो जाता है, they go into kind of a shock. तो वो टाइम there's a real life incident जिसकी वजह से उनको हुआ and they go into depression or shock. किसी के साथ it's a lifelong thing. For example, my case, this personality to overthink and to take tension and to become so anxious, this has been with me since my childhood and it is still there with me. I'm learning to live with it. Medical science has progressed so much that everything basically हमारे दिमाग में, जैसे हमारा हर बॉडी पार्ट है वैसे हमारा दिमाग भी it's made up of certain chemicals, some positive, some negative chemicals in our brain. And जब हम overthink करते हैं हमारी brain की nerves overstressed हो जाती हैं. So जो balance है, our bodies have hormone balance gets disturbed. Similarly, chemical balance in the brain gets disturbed. So there's a positivity hormone called as serotonin and there's negative hormones called something. So the controlled release जो होता है दिमाग में, the balance gets disturbed. That is what causes mood swings. इसका मतलब ये नहीं आपको कोई पागल होते हुए भागते दिखेगा या फिर रोते हुए या suicide attempt करना. That is maybe an extreme form, but it can be very subtle as कोई आपका family member या कोई भी इंसान बहुत ज्यादा सो रहा है आजकल या बाहर नहीं जाता है, किसी से बात नहीं करता है. So you need to be aware, you need to be watchful of your surroundings. अगर आपको ऐसा दिखता है, if you face that, you acknowledge it. And अगर आपके किसी family member या friend को हो रहा है, you go and talk to them. How to identify it? उसके कुछ common symptoms होते हैं, जैसे mood swings, बहुत low feel होता है, low energy feel होता है इंसान को, अपने आप को आइसोलेट कर देना, ज्यादा फ्रेंड्स फैमिली से मिलना नहीं, बात नहीं करना, चुप रहना, बहुत ज्यादा सोना या बहुत कम सोना, रात को नींद ही ना आना या फिर दिन में भी सोते रहना, ओवर ईटिंग, बात पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन. इट कैन टेक एनी फॉर्म, बट आपको ये पता चलेगा कि द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन इज नॉट नॉर्मल, इट्स डिविएटिंग. अब जब इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन है, मेडिकल साइंस है, वी नीड टू अवेयर इट एंड एड्रेस इट बिकॉज इट्स ट्रीटेबल. इट्स जस्ट लाइक अ फ्लू और अ मलेरिया. It's just like any other disease. It can be treated very well and very easily. So आपको जब ऐसा फील होता है या आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को फील होता है, so don't make a taboo. Go and talk to them. Talk and have kind of a whole lot of patience. Develop patience for that person. Develop empathy. उसकी तरफ प्यार एंड सपोर्ट दिखाएं, अनकंडीशनल. ऐसा हो सकता है कि वो आपके एक या दो बार पूछने से बात ना करे या फिर चिड़चिड़ापन हो या फिर आपको जैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, मे बी वो बंदा गुस्सा चिड़चिड़ापन दिखाए. सो नीड टू बी पेशेंट एंड परस्यू, बिकॉज आपका ही तो फैमिली मेंबर है. जब आपका बुखार होता है, आपका बुखार नहीं उतरता है तो आप दवाइयाँ देते हो, आप कोर्स को पूरा लेते हो. सो इसी तरीके से अपने साथ अगर आपको ये हो रहा है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो आउट, टॉक टू योर, जो भी आपका कॉन्फिडेंट है, आपके पेरेंट्स अगर आपको लगता है, या फिर आपका पार्टनर, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, योर फ्रेंड, जो भी आपको लगता है. इफ नोबडी देन गो फाइंड अ गुड थेरेपिस्ट. देयर आर many good therapists out there. जो लोग आपसे बात करेंगे, they will try to address कि there is some issue. You need to acknowledge that you have this issue and then let's treat it. It's a normal procedure. आज मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म बना के बात कर रही हूँ बिकॉज इतने टाइम से ये एक टैबू टॉपिक है and I'm just addressing it, but it is very normal and I'm very confident in times to come. There will be no need to create a video like this for this topic. मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ. मैंने आपको अभी जैसे बताया, बचपन में एक्सेसिव टेंशन लेना पढ़ाई के लिए. ठीक है, बचपन था, स्कोप छोटा था, इतना रियलाइज नहीं हुआ. बड़ी हुई, कोटा गई, homesick. I felt so homesick. सब बच्चे homesick होते हैं, but I felt so homesick that my parents had to come down to Kota. My father shut his business. He transferred to Kota. पूरा सामान वामान बांध के वो लोग कोटा मेरे साथ 2 साल प्रिपरेशन में रहे because I was such a sensitive child. उसके बाद I survived my BTech. I survived my MBA as well. उसके बाद next big topic in my life was शादी. So I liked a guy, मेरा husband जो मुझे मिले थे.
I tried to convince my family. It's a two-state kind of thing. I'm from Rajasthan, he's from Bengal, and my family was under a lot of social pressure. जैसे होता ही है हम सभी most of us की families में. So I had to struggle for some years to convince them. So उस time पे again because this was a real life scenario. अभी ये कोई exam नहीं था जिसमें आपका 95 की जगह 94.5 आएगा तो इतना फर्क पड़ेगा. This was a real life scenario, and that time my mental health took a toll. I was in depression, I was in anxiety, I used to cry so bad. So my husband was there 24/7. He supported me. मैं रात को जगती थी, वो मेरे साथ जगता था, जबकि he has a gastric disorder. उसको खाना नहीं खाता है, टाइम से सोता नहीं है, तो बहुत एसिडिटी गैस होता है. Still he was with me day in day out for almost a year consistently. He never, कभी गुस्सा ही नहीं किया मुझ पे. I used to feel so gloomy at all the time. People get frustrated. My parents got frustrated at times कि क्या इतना उदासी है, क्यों है इतना, सब कुछ तो इतना अच्छा है. Why are you so bothered? But then my husband understood that I have actually gone through so much and it's taking a toll. A therapist used to advise me and my husband that she will take some time, just be by her side, and जो 1 साल हमने पे किया, that's the cost of mental health. कॉस्ट सभी बीमारियों के साथ आती है. यू डोंट चूज टू बी सिक, आपके साथ बीमारी हो जाती है एंड यू हैव टू डील विद इट. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू एड्रेस दिस. भगवान God is great, उनकी वजह से I am doing so better now. If you feel that you're anxious, if you feel that something is not okay inside you, then go talk to somebody about it. And I will tell you my coping mechanism, what I have learned in my journey in these 3 years. सबसे पहले आप इस बात को आइडेंटिफाई करें, एक्नॉलेज करें, yes there is an issue. First instant पे see a therapist, talk to them. They will put you on the right medication because medication is important to regulate your brain activity. It's a illness of your brain. Next, engage yourself. Keep yourself as busy as you can. Keep yourself busy. That is the biggest weapon that you have to trick your mind. Mind हमारा जो होता है, it's very stupid, न्यूरल नेटवर्क है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट लर्न्स ऑन इट्स ओन. सो मैं अगर एक नेगेटिव फीड दे रही हूँ और नेगेटिव सोच रही हूँ तो वो उसी लाइन में सोचता है, सारी नेगेटिव मेमोरीज को लेके. इट क्रिएट्स सच अ मेस ऑफ योर लाइफ. अगर आप पॉजिटिव फीड दोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप अच्छी कुकिंग करोगे, अच्छी चीज सोचोगे, सेम तरीके से पॉजिटिविटी भी काम करती है. आई हैव फेल्ट इट, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. सो मेंटल इलनेस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट है बट मेंटली फिट नहीं है तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनल लाइफ हैम्पर होती है बिग टाइम. आप अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर पाते कुछ भी बातें. योर रिलेशनशिप डजंट बिल्ड. आप अपने बच्चे हैं तो बच्चों के साथ फोकस नहीं कर पाएंगे. आप अपना किसी भी काम में मन नहीं लगेगा. आपकी पर्सनल हेल्थ, आप ठीक से सोएंगे नहीं, या ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे तो आपको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, उससे एसिडिटी, एंड द लिस्ट इज एंडलेस. आजकल क्यों हमारी कंपनीज में फॉर वर्किंग एम्प्लॉयज इतने ज्यादा ईमेल्स आते हैं, फ्लैग्स आते हैं फॉर मेंटल हेल्थ. Raise your hand, talk to somebody, we are here. There are so many mentors who are ready to talk to you about mental health because mental health is very very crucial. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी if you are not if you're not happy and healthy in your personal life, आपके काम पे असर आएगा. You can't focus, you won't be able to perform so well, you will not engage with your clients, with your team. So इसका 24/7 360 degree impact आता है आपकी लाइफ पे. So mental health is very very important and that's why I thought कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करती हूँ, सो दैट अगर कोई इस बारे में शाय या टैबू फील कर रहा है या कर्सिंग देमसेल्व्स कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली ट्रीटेबल. जिसको टैबू बनाना है बनाने दो. इट्स योर लाइफ, ट्रीट इट, मूव अहेड एंड फोकस ऑन योर करियर और व्हाटएवर यू वांट टू. सो I just wanted to share that with you. You know what? Mental issue उन्हीं लोगों को होता है. I've realized the people who have a good heart, who are sensitive, who feel things, who feel bad, who feel good. They feel the fluctuations. They are not cold. They are not crude. वो लोग feel कर सकते हैं. They are so beautiful people, and I think let's speak about it more and more, and let's get everybody out of it. So I am trying to do my bit. You do yours. Keep safe, keep healthy, and thank you so much.